सूक्ष्म विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 फरवरी 2022 है और आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी को चाहने वाले लोग, ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिका, किसी से भी इजहार कर सकते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं। और जो किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए एक वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी दी थी। उसने मृत्युदंड स्वीकार किया, लेकिन वो अपने जीवन भर उन प्रेमियों के लिए संघर्ष करता रहा जो प्रेम करते हैं। तो हर मनुष्य कोई न कोई जो जीवन धारण करता है उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है। तो वैलेंटाइन महोदय जो थे विदेश में पैदा हुए, अंग्रेजी सभ्यता में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता चुना कि प्रेमिकाओं को मिलाने का। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मृत्यु स्वीकार की, एक प्रकार से उनकी हत्या ही की गई, सजा दी गई। तो जो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पूरे संसार के लोग, न केवल वहाँ के जिस देश में पैदा हुए बल्कि पूरे विश्व के लोग, जो लोग प्रेम करते हैं वो वैलेंटाइन महोदय को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और जिस प्रेम को समाज है की दृष्टि से देखता है उसमें उन्होंने ईश्वरत्व के दर्शन किए। वो मरकर भी जीवित हैं लोगों के मन में। और सच ये है कि व्यक्ति के जीवन काल में उसको बहुत ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाते। उसके जाने के बाद उसके नाम की गाथाएं गाते हैं। यही वैलेंटाइन महोदय के साथ हुआ। तो आज वैलेंटाइन डे है और मैं भी अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। मैं अपने देश भारत से और अपने सनातन धर्म से प्रेम करता हूँ और ये पूरी जिंदगी इसी कार्य में लगाऊंगा। यही मेरा वैलेंटाइन है। जब मैं देश से प्यार करता हूँ कि तो देश के वासियों से भी प्रेम करता हूँ। और वैलेंटाइन जो महोदय थे उनको यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने प्रिय देश भारत, जिसे हम प्रेम से भारत माता भी कहते हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा। मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका या एक एक परमाणु
ये भारत की हवा से, भारत के पानी से, भारत की धरती से उत्पन्न अन्न से बना हुआ है। और इसी देश की मिट्टी में इसको मिलना है। और इस देश की शान बढ़ाना, इस देश का मान बढ़ाना, इस देश के गौरव को बढ़ाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और किसी भी परिस्थिति में मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे भगवान ने इसीलिए पैदा किया है। अब YouTube पर जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें मारना समीचीन नहीं होगा। YouTube पर बड़ी बड़ी बातें करना समीचीन नहीं होगा। मैं आह्वान करता हूं अपने विदेश के लोगों से सक्रिय रूप में मेरे साथ आवें और इस धर्म कार्य में अपने अपने भाग्य की, अपने अपने भाग की आहुति अवश्य प्रदान करें। जब भी कोई व्यक्ति आता है इस संसार में तो उसकी कैबिनेट जरूर आती है, खासकर जब मेरे जैसा व्यक्ति आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय आ चुका है कि भारत के कोने कोने से लोग जो केवल मेरे कार्य के लिए, मेरे कार्य में सहयोग के लिए पैदा हुए हैं, स्वतः आकर के मिलेंगे। और मैं उनका आह्वान भी कर रहा हूँ। इसी हेतु उनका आह्वान है, वो मेरे वह सहयोगी जन तन मन और धन से निश्चित रूप से मेरे पास उपस्थित होंगे, आएंगे और मेरे इस जीवन लक्ष्य को पूरा कराने में मेरी मदद करेंगे। उन लोगों से जिनके हृदय में प्रभु ने मेरा प्रेम भर करके भेजा है, मेरा साथ लिख करके उनके मस्तक पर भेजा है, वो रुक ही नहीं सकते। उनको आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। और मैं अपनी साधना के ज्ञान से जान चुका हूँ, शीघ्र उनका मिलन होने वाला है। आने वाले कुछ मासों में वो लोग मेरे से मिलेंगे। और मेरे जो जीवन के लक्ष्य हैं उनका करने में, पूर्ण करने में मेरा पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। और ये कार्य जब ईश्वर ने दे करके भेजा है तो ईश्वर ही पूर्ण करेंगे। ईश्वर तो मुझे और आप लोगों को केवल निमित्त बना रहा है, बाकी का कार्य तो उसे ही करना है।
मुझे और आपको वह केवल श्रेय देना चाहता है। तो भगवान केवल हमें और आपको श्रेय देना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में आप घर में रुक ही नहीं सकते, आपको आना ही है। आप रुक ही नहीं सकते, मुझे पूरा विश्वास है आपको आना ही पड़ेगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम।